एवरीवन। तो भर भर के डिमांड आ रही थी मेरे पास कि होम टूर पूरा क्यों नहीं दिखाया, आधा क्यों दिखाया, नोना का रूम नहीं दिखाया, आपका रूम नहीं दिखाया, किचन नहीं दिखाई, बालकनी नहीं दिखाई, मंदिर नहीं दिखाया, रूफटॉप नहीं दिखाया, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई। आई नो मैंने नहीं दिखाई, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, आप सब लोगों को पता है। और कुछ मेरी मम्मी ने ऑपरेशन कराया था, फिर मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं शूट कर पाई। सो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गेस्ट रूम के बाद दिखाने वाली हूँ नोना का रूम। लेकिन नोना का रूम देखने का मजा आपको आएगा रात को। इतना अमेजिंग दिखता है, इतना अमेजिंग कि दिल करता है नोना के रूम से बाहर ही ना निकलो। और यकीन मानो, मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई ना, मैं नोना के रूम में सो रही हूँ। कल पहला दिन था जब मैं अपने रूम में सोई हूँ। पूरे 1 महीने के बाद मैंने मेरा रूम खोला और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मास्टर बेडरूम, मेरे घर का सबसे प्यारा कमरा, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने इन्वेस्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको सजाया है। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपको एक छोटा सा लुक दिखाती हूँ मेरे कमरे का। आज है मेरे नए घर की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी और इस खुशी में हम कट करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा केक। उसको एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि बहुत मुद्दतों के बाद ये खुशियां हमारे नसीब में आई हैं। और इस खुशी में मैं शूट करने वाली हूं हमारे घर के सबसे प्यारे और सबसे बड़े कमरे का वीडियो आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल मेरे कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हैं। ये एक डिफ्यूजर है जिसके अंदर नोना परफ्यूम डालती है और मुझे ये बोलती है कि जब आप सो मम्मा तो बहुत अच्छे से रिलैक्स्ड होके सो, क्योंकि इतने सालों आपने अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये चीज जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं कल पहले दिन सोई हूं, मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिया था इंस्टा की स्टोरी पे, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और जब फ्रेग्रेंस आती है तो पूछो मत, बहुत अच्छी नींद आती है। सेकंड थिंग, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि उसने बोला था कि मम्मा जब भी यूट्यूब वीडियो शूट करो ना, ये आपको याद दिलाएगा यू आर द ओनली वन। और मेरी बेटी मुझे द निशा अरोड़ा बोलती है और इसीलिए इसने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। एक लुक दिखाऊंगी मैं आपको उस दीवार का, आप देखो। ये मेरी वार्डरोब के बीच में मैंने निशेस कटवाए हैं, जहां पर कुछ एंटीक पीस ऑफ डेकोरेशन मैंने यहाँ पे सजाए हैं। और ये सब मैं लेकर आई थी दिल्ली से, बहुत सारी चीजें इसमें से मैं दिल्ली से लाई हूं। कुछ चीजें मैंने यहां से भी खरीदी हैं जो मेरे रूम की मैं आपको दिखाऊंगी। ये सबसे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस ऑफ ऑल द डेकोरेटिव आइटम्स ऑफ माई हाउस, क्योंकि इसमें मैं और नोना दोनों हैं और इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी और मेरी बेटी की बॉन्डिंग को देखकर ही बनाया गया। तो ये मैंने परचेज करना जरूरी समझा और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसलिए मैं इसको अपने रूम में रखती हूँ, ताकि जब भी कभी मैं अकेली बैठी और मैं उदास फील करूं तो मुझे इसको देख के याद आए कि नहीं, मेरी बेटी हर जगह मेरा हाथ पकड़ के खड़ी है। तो ये मैंने जरूर खरीदा। हाँ, एक ही पोट है जो मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा रही हूं। ये है एक, लाइट्स ऑन करें, एक और निशेस का डिजाइन जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसके अंदर आप देखो कि आपको एक ही तरह के प्लांट्स और एक ही तरह के पोट्स दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इसको अलग अलग डाल के ना थोड़ा लुक को मैसी नहीं करना था। और एक बहुत ही प्यारा सा ये मैंने यूनिक सा पीस यहाँ पे रखा है, जो मैं दिल्ली से जब वापस आ रही थी तो एक जगह हमने खाना खाया था तो वहां पे पूरी मार्केट लगी हुई थी। तो ये एक कॉम्बो मिला मुझे, ये वाला और वो वाला, एक मैंने वहां लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये गाड़ी में रखने के लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, जो मैंने मेरे रूम में लगा दिए। सो अभी मैं जा रही हूं अपने रूम की लाइट्स ऑन करने और आपको मेरे रूम का पूरा लुक दिखाने। So this is the beautiful look of my big room, master bedroom, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉल से। आप इस वॉल की डिजाइनिंग देखिए, थोड़ी सी यूनिक है। इसका जो ब्रश है ये हमने बाहर से परचेज किया था, क्योंकि इसका ब्रश यहाँ पे नहीं अवेलेबल था। और इसको बोलते हैं टेक्सचर पेंट, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक लुक दे रहा है मेरे रूम को। और मुझे ये व्हाइट कलर में ही चाहिए था। हालांकि मुझे जो पेंटर है उसने कलर चेंज करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे था कि नहीं, व्हाइट लुक देना है, क्योंकि व्हाइट लुक देने से घर की दीवारें बड़ी लगती हैं और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये मैंने बहुत ही प्यारा डिजाइन, यहाँ पे मेरा मन है मैं कुछ लगवाऊं। और उसके साथ मैंने ना ब्लैक कलर के बटन्स दिए, क्योंकि मेरे रूम का जो डिजाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे कलर का मैंने लिया है। इसलिए मैंने सारी ये जो शीट्स हैं ये ब्लैक कलर की मैंने परचेज की और इसके अंदर सिल्वर कलर के बटन है। तो ये इस दीवार को बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और अभी यहाँ पर बैठने के लिए हमने एक काउच रेडी करवाना है, जो मैंने अभी नहीं कराया। और यहाँ पे बैठ के मैं अपने यूट्यूब वीडियो शूट करने वाली हूँ और बहुत सुंदर सा कुछ लुक हम यहाँ पे देने वाले हैं। जैसे ही वो रेडी हो जाएगा मैं आपको डेफिनेटली दोबारा से दिखाऊंगी। उसके बाद आप देखेंगे ये एक वार्डरोब है। एक, अब आपको देखो, मैंने आपको जब घर का
एंट्रेंस दिखाया था तो मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा पीस दिखाया था जिसकी आप लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि वो क्या दिखाया था। बहुत सारे लोगों ने तो तारीफ की कि ये एक हिडन जो चीज आपने बताई, चलो मैं बता देती हूँ, वो मेरा शू रैक था जो लोगों को देख के बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके पीछे शू रैक हो सकता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। एंड गेस व्हाट यहाँ पे क्या है, आप मुझे बताएंगे, अभी नहीं खोल के दिखा रही। अगर आपका कमेंट मैसेज, बहुत सारे लोग मेरा घर देखने आए थे, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो ये रिस्क नहीं लेते हैं। तो चलो नहीं दिखाऊं खोल के। नोना कह रही है नहीं दिखाना, आप गेस कीजिएगा इसके पीछे क्या है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे क्या है। दिस इज समथिंग हिडन एंड मजेदार सी चीज है, सो ये बाद में दिखाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सामने वाली वॉल जिसमें मैंने ये कांच लगाया है ब्लैक कलर का, ये प्रॉपर कांच है और कांच को इससे दो टुकड़ों में इसमें पेस्ट किया हुआ है। देन उसके बाद हमने ये जो लगाए हैं, दीज आर कोल्ड लूवर्स। और ये मैंने सेम ऐसे क्यों लगाए, आप एक चीज नोटिस करना, आप वो टेक्सचर पेंट देखो और अब आप इसको बारीकी से देखो, लूवर्स को अंदर बारीकी से देखो, आपको जो इसका डिजाइन है वो मिलता जुलता दिखाई देगा। तो जब मैं लूवर्स परचेज करने गई तो ये एक शीट मुझे 6500 रुपीज की पड़ी और यहाँ पे कम से कम भी 5 से 6 शीट्स लगी हैं। उस टाइम लगा कि यार बजट से बाहर जा रहा है और चीज महंगी है, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। फिर दिमाग में ये था कि जब घर अच्छा बना रहे हैं तो नहीं सोचना, ऐसा कर लेते हैं। फिर मैंने इसी से मिलती जुलती एक माइका ली जो ऊपर आपको वार्डरोब पे दिखाई दे रही है और उसमें भी आपको हल्के हल्के धब्बेदार डिजाइन दिखाई देगा जो इससे मिलता जुलता डिजाइन है। तो हमने कॉम्बिनेशन करके ये चीज उठाई और ये मुझे काफी महंगी पड़ी है। रेट का तो मैं अब आपको काउंट करूंगी तो आइडिया पता चलेगा, लेकिन ये काफी महंगा पड़ा है। उसके बाद ग्लास, आपको पता है शीशा वैसे ही बहुत महंगा आता है, तो वो हमने शीशा लगाया। और ये जो बेड का डिजाइन है, ये मुझे चाहिए था मेरे रूम के लिए, कुछ रॉयल लुक चाहिए था मुझे कि जब मैं बेड पे बैठूं और जब मैं इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के वीडियो शूट करूं तो जब मैं यहाँ पे बैठूं ना तो अंदर से वो अच्छे वाली फीलिंग आए बैठे होने की। तो अब आप दूर से देख सकते हो कि मैं मतलब सामने पीछे बेड दिख रहा है और मैं बैठी हूँ, मैंने बाई चांस मैंने ग्रे और ब्लैक ही पहना हुआ है तो मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का ये बेड का जो बैक साइड है वो बनवाया है बैठने के लिए, ताकि आप आराम से यहाँ रेस्ट कर सकें। और आप मेरी बेडशीट देख सकते हो, बेडशीट और कंफर्टर जो है उसका कलर मैंने सेम लिया, ये सिल्क की बेडशीट मैंने लगाई है। और जब मैं रात को सोती हूँ ना, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी फीलिंग आती है ना इसके पीछे, आपको ऐसे मतलब मैं लेटी हूँ तो मजा आ जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा सूदिंग है। और फिर मैंने इसके कॉम्बिनेशन के साथ में ये जो है ये लिए हैं कुशंस, जिसपे एक इसी तरह का डिजाइन दिया गया है जो मेरी बेडशीट के साथ है। तो इन चीजों को सेलेक्ट करने के लिए ना हमें बहुत दिन लगे हैं कि मतलब बेडशीट कौन से कलर की जाएगी और इस कलर के हम मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ मैच करते हुए हम बेडशीट्स ढूंढ ढूंढ के मार्केट से लाए हैं। देन ये चीज ढूंढने के लिए मेरी नोना को बेचारी को 3 घंटे लगे हैं ये कुशंस ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो इसके साथ मैच हो। और आप देखिए ये परफेक्ट मैच जा रहा है। 10 दुकानों पे हम घूमे हैं तब जाके हमें ये कुशंस मिले हैं और ये मेरे कमरे को रॉयल लुक दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आजकल थोड़ा सा ऐसे करके लगाते हैं, तो मैं भी इसको ऐसे लगा दूं और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देन उसके बाद इस पार्ट की मैं बात करूं, ये सारा वेलवेट का मैंने रेडी करवाया है और मिस्त्री से घर पे बैठ के अपनी आंखों के सामने रेडी करवाया है। ये जो मैं इतना थकी हूं ना घर बनाने में, वो सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से थकी हूं कि मैं 4 साल सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस करती रही कि रूम का लुक कैसा होना चाहिए, नोना के रूम का लुक कैसा होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा पार्ट था। तो थोड़ा सा पहले मिस्त्री को हो रहा था कि ये कैसे डिजाइन तैयार करेंगे, फिर मैंने उनको ड्रॉ करके इसको पेपर पे दिया। तो जब उन्होंने पहले इसको डिजाइन को रेडी किया तो वो सही रेडी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ये वाली चीज और ये वाली चीज को इक्वल कर दिया यहां से यूं, जो कि देखने में मुझे अजीब लग रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने जो दिया मुझे वही चीज चाहिए। फिर यहाँ पे खड़े होकर पेंसिल से ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद उनको समझाया, फिर उन्होंने इसको रेडी किया, फिर मुझे बुलाया। मैं कम से कम यहाँ 4 घंटे खड़ी रही हूँ जिस दिन ये बेड रेडी किया गया। और जब ये बना तो बात यह है कि कलर कॉम्बिनेशन क्या लेना। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे घर का पीछे का जो कलर कॉम्बिनेशन है, यानी कि मेरी किचन और मेरा रूम एक ही साथ आता है, हमने दोनों का ब्लैक एंड व्हाइट लिया है ताकि जब कोई वहां से खड़ा होकर मेरे किचन को और मेरे घर को देखे, मेरे रूम को देखे, तो उनको सेम कंसेप्ट दिखाई दे, कलर डिफरेंस नहीं दिखाई दे। और आगे वाला जो लिया वो हमने पिंक थीम लिया और बीच में हमने लिया वुडन। इससे पूरा घर बहुत ही यूनिक लुक का दिखाई दे रहा है। और माइक देख लूं यार, चल रहा है ना, चल रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो साइड टेबल बनवाई है, आप देखो ये कलर और आप इस कलर को देखो, बिल्कुल सेम कलर की मैचिंग हमने माइका ली है। और इसके अंदर ये दराज बनी हुई है।
आप इसको खोल के यूज कर सकते हो, अंदर सामान रख सकते हो, बहुत सारा सामान आ जाता है। स्पेशली 2 चार्जर पॉइंट दिए हैं। जब भी आप घर बनाए ना, एक चीज का ध्यान रखें, आज के टाइम में हर आदमी के पास ना एक से ज्यादा मोबाइल होते हैं, तो यहाँ पे मेरे दोनों चार फोन जो हैं वो चार्ज लग जाते हैं। मुझे रात को कोई दिक्कत नहीं आती, मैं चार्ज लगा के छोड़ देती हूँ। और एक ये एंटीक सा पीस जो है, ये मेरे जिम के इनोग्रेशन पे मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, और बहुत ही खूबसूरत पीस है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है। मुझे ऐसे पीसेस जो है वो बहुत कम मिले हैं बंजारा से, तो ये मैंने मेरे बेडरूम के आगे रखा, क्योंकि इसके फेस के अंदर से ये ब्लैक पीछे का लुक दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है। दूर से इसको जरूर दिखाना कि ये कैसा लग रहा है। ये देखो, बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। इधर भी एक साइड पे मैंने बेड के साइड पे टेबल बनाई है, जहां पे मैंने 2 पोर्ट्स रखे हैं, और ये पोर्ट्स भी मैंने सेम कॉम्बिनेशन के रखे हैं, व्हाइट एंड ग्रे, आप देख सकते हैं, और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। अभी मैंने इसमें प्लांट्स नहीं डाले, क्योंकि मुझे ज्यादा प्लांट्स नहीं चाहिए थे मेरे रूम में। मुझे था कि ये प्लेन अच्छे लग रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने दो, फिर वो बहुत ज्यादा, आप जब घर को भर देते हो ना चीजों से, तो वो लुक इतना अमेजिंग नहीं दिखता। अब चलते हैं बहुत खूबसूरत पार्ट की तरफ, जो कि है मेरी वार्डरोब। तो अभी इसको देख के ना आप ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि इस घर में सेटल होने में लोगों को 3-3 महीने लग जाते हैं। मेरी वार्डरोब पूरी तरह से सेटल नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको इसके अंदर के लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ। पहले हम बाहर से इसको देखेंगे। देखिए, ये है मेरी वार्डरोब का लुक, जहां पर सबसे पहले मैं आपको ये पोर्शन दिखाऊंगी। आप देखिए, मेरे सारे जिमवियर इसके अंदर लगे हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन के साथ आप मुझसे पूछते हो ये आपने कहां से मंगाया, ये आपने कहां से मंगाया, ये आपने कहां से मंगाया, सारे कॉम्बोज लगा रखे हैं मैंने। ये देखो, मेरे पास बहुत सारे जिमवियर हैं, और मेरा मन होता था कि भाई मैं जब जिमवियर पहनूं ना, नए नए जिमवियर पहनूं, तो ये सारे जिमवियर जो है ना मेरी वार्डरोब में एज इट इज पूरा सेट मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से इसको बना दिया। कुछ लोग जो है मैंने जब घर का वीडियो डाला था, तो ये 1-2 नेगेटिव कमेंट आए कि हाँ घर बना लिया तो शेखी मार रही है। भाई देखो, मैंने मेहनत की है, मेहनत करके मैंने कुछ बनाया, और उस चीज को मैं अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ अगर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो अगर किसी को लगता है कि उसमें मैं गलत कर रही हूँ, तो वो उसका आउटलुक है। दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी बोला मुझे कि भाई मैम कितना पैसा लगा दिया आपने, इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि मैं पिछले 4 साल से कितनी मेहनत की है मैंने इस चीज के लिए। अब मैं आपको दूसरी वार्डरोब का पार्ट दिखाऊंगी। अभी ये थोड़ा सेट नहीं है, तो यहाँ पे भी मैंने अपने सारे सूट्स लगाने हैं। ये देखो, सारे सूट्स पड़े हैं, और हैंगर मैं नए ले आई हूँ। एक्चुअली इस वार्डरोब में ना कम से कम 200 हैंगर लगे हैं, 200 हैंगर लगे हैं। अभी वो आइडिया नहीं है, शायद और भी लग जाए। ये कुछ तो हमने और भी मंगाया, ऑनलाइन हैंगर्स भी मंगाए हैं, इनके डिजाइन भी बड़े अच्छे हैं। अभी यहाँ पे भी हम हैंग करेंगे। तो ये मेरा सूट का वार्डरोब रहेगा। नीचे सारा मेरा विंटर का स्टॉक अभी मैंने रखा हुआ है, जो मेरी जैकेट्स हैं, और ये सारे कोलैबोरेशन के कपड़े। आप देखो, अभी तक मैंने इनका कोलैब नहीं किया है। ये देखो, एज इट इज पैक पड़े हैं, ये सारे नीचे कोलैब के हैं। अब हम फ्री हुए हैं, तो अब धीरे धीरे इन सबका कोलैब भी हम करेंगे। देन उसके बाद ये मेरी बेटी ने सेट करके दिया मुझे, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सारी मेरी लंबी ड्रेसेस हैं, आप देखिए, और एक एक ड्रेस, सारे सूट्स, 1 पीसेस, जंप सूट मेरे जो हैं वो यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। 1 पीस ड्रेसेस जो है मेरी, ये देखिए सारी ड्रेसेस मेरी यहाँ नोना ने मुझे सेट करके दी कि मम्मा यहाँ पे आप लंबी ड्रेसेस रखें। और यहाँ पे मैंने हैंगर्स भी जो है वो मैचिंग मंगाए, आप देख सकते हो। ब्लैक कलर का वेलवेट हैंगर है, जिसके ऊपर गोल्डन सा टच दिया हुआ है। मुझे सिल्वर नहीं मिला है इसमें, तो मैंने गोल्डन मंगा लिया। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने सारे सूट्स अपने हैंग किए हैं। अब मैं अच्छे अच्छे सूट्स पहन सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सूट्स सेलेक्ट करने में कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना। तो ये लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसी के अंदर मैंने एक बहुत और अमेजिंग अच्छी चीज दी है, जो है ये चलता फिरता आपको तैयार करने के लिए, आपको खूबसूरत दिखाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं मिरर। तो ये एक इस तरह का मिरर था जो आप अपने वार्डरोब में लगा सको, ताकि जब मैं रेडी हो रही हूं तो मुझे स्पेशली रूम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने ड्रेसिंग रूम अलग से बनाया है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैंने यहीं से इसको मिरर को निकालना है, यहीं पे मैं अपना मेकअप वेकअप करके, हालांकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ, और यहीं पे इसको हम वापिस से अंदर सेट कर सकते हैं, और ये हिडन अंदर चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। और एक ये है जिसको भी मैंने सेट नहीं किया, अभी यहाँ पर थोड़ा सा सामान एज इट इज पड़ा हुआ है। नीचे बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट हैं, पिल्लोज हैं, और ऊपर जो है मेरे थोड़ा वो वाले सूट हैं जो मैं बाहर पहनती हूँ। और ये मैंने एक अमेजोन से मंगाया है, सॉक्स रखने के लिए, एक कंटेनर कह दो आप या हैक कह दो, वट एवर जो भी आप इसको बोलते हो। तो ये एक बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से खींच के अपनी सॉक्स यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बहुत अमेजिंग है ये, और बहुत खूबसूरत भी है, कलर भी बहुत प्यारा आया है इसका। तो ये थी मेरी वार्डरोब, और आप वार्डरोब का लुक दूर से एक बार दिखाओ पीछे जाके कि ये कैसी दिखाई देती है।
आप पूरी वॉल देखो, ये पूरी वॉल कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत मैंने पैसे लगाए हैं, लेकिन आज मुझे उस चीज का सुख भी मिल रहा है कि मुझे परेशान नहीं होना पड़ रहा। मेरे कपड़े अच्छे से सेटल हो गए हैं, मेरे पास इतना सारा जो स्टोरेज का सामान था वो सारा मेरा वार्डरोब में आराम से आ सकता है, मेरे कपड़े नहीं बिखरेंगे। अब दिखाती हूँ मैं आपको एक और खूबसूरत पार्ट। तो ये आपको नहीं पता था कि ये खुल सकता है।